अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ सेकंड रूल। कल हमने स्टडी किया था किरचॉफ फर्स्ट रूल जो कि करंट के मुतालिक था। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये किरचॉफ का जो रूल है ये वोल्टेज के मुतालिक है, इसलिए हम इसको किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कह सकते हैं या केवीआर कह सकते हैं या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कह सकते हैं या किरचॉफ लूप रूल कह सकते हैं। जैसे करंट वाले रूल के नाम थे उसी तरह ये किरचॉफ सेकंड रूल के भी 3-4 नाम लिए जाते हैं, सारे आपको याद रखना है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये मैं यहाँ पे एक दफ़ा रीड कर देता हूँ, लेकिन इसकी समझ आर्टिकल पढ़ने के बाद ही आपको आएगी। क्या कहता है? वो कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। कल था सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0, आज है सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। यानी कल वाला जो था वो करंट के मुतालिक था, आज वाला जो है ये वोल्टेज चेंजेस के मुतालिक है। अब नेक्स्ट जो आपको चीज़ समझनी है वो क्या है? वो है बेटा 3 वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे, वोल्टेज चेंजेस या पोटेंशियल चेंजेस या पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों टर्म्स के मीनिंग समझने हैं। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, वोल्टेज चेंज कह लें, पोटेंशियल चेंज कह लें या पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, एक ही बात है। सर एक बात क्या है? तो बेटा फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया है पोटेंशियल डिफरेंस को। यहाँ पर मैंने बनाई है एक पॉजिटिव प्लेट, ये मैंने बनाई है एक नेगेटिव प्लेट। इन प्लेट्स के दरमियान क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन प्लेट्स के दरमियान। आप लोगों ने ये स्टडी किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला बेटा जो इसके अंदर पॉइंट है वो पॉइंट का नाम मैंने क्या रखा हुआ है? बी। यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा के ऊपर लेके जाया जाएगा। आपको पता है इसको हम लो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं और ये वाली प्लेट को हम हाई पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। चार्ज को जब यहाँ से मूव करवाना है, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रखना है। ये मैं पोटेंशियल वाले आर्टिकल में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर लेके जाना है। जब आप इस पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो पॉइंट ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा था, मुझे क्या करना पड़ा? वर्क मैंने यहाँ पे लिख लिया और ये जो पॉजिटिव चार्ज जितना था वो मैंने लिख लिया। तो वर्क को जब चार्ज से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वही जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आया ए से बी तक जाते हुए बेटा, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, आपको वर्क करना पड़ता है 20 और चार्ज कितना ले गए? 2 कूलम। डिवाइड करने से आंसर क्या आ गया? 10। 10 क्या है? वो वाला वर्क डन जो 1 कूलम चार्ज पर आपने किया। तो वही वाला वर्क जो हम 1 कूलम चार्ज पे करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। 20 जूल वो काम है जो 2 कूलम पे हुआ और 10 जूल वो काम है बेटा जो 1 कूलम पर हुआ। तो जब हम चार्ज यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे थे, वो वाला वर्क जो पर यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज पे होता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये फार्मूला हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया है, बात समझ गए? अब ये फार्मूला जो है मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे आप वर्क अगर निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वर्क बराबर आ जाएगा डेल्टा वी मल्टीप्लाई क्यू। यहाँ पे वर्क आ गया डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्यू, जितना आपने वर्क किया था। वर्क आता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई क्या है? जो चार्ज आप ऊपर लेके गए हैं। ठीक है जी। अब आपको पता है जब हम इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। तो जैसे हम कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर लेके जाते हैं तो जितना हम उस पर वर्क करते हैं वो सारी इसके पास एज आ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ऐसे ही जब यहाँ से हम चार्ज ऊपर लेके जाते हैं तो जितना हम वर्क करते हैं सारी उसके अंदर एज आ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाता है। तो आपको पता है जितना हम चार्ज को यहाँ से ऊपर ले जाने तक वर्क करते हैं उतना ही इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा।
फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 रुपया है, तो मैंने एक जगह मिल में काम किया, 700 रुपये की दिहाड़ी लगाई वहाँ पे मैंने जो वर्क किया तो मेरे पास 500 रुपये पहले थे, 700 का मैंने काम किया तो वो मेरे पास कितने हो गए 1200। तो बताइए चेंज कितने का आया, 500 पहले थे, बाद में कितने हो गए 1200, चेंज कितने का आया 700 का। 700 क्या है वर्क। तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये पहले पढ़ा हुआ है वैसे सारा कुछ, जितना हम वर्क करते हैं उतना ही इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज आ जाता है, क्योंकि आप उसको लो लेवल से हाई लेवल पर लेके गए हैं। तो जितना आप वर्क करते हैं उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाता है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जितना हम मास को ऊपर लेके जाएंगे ज़मीन से, तो जितना वर्क करेंगे उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाता है, या उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास स्टोर हो जाती है। यहाँ पर जितना वर्क किया, वर्क की जगह मैंने क्या लिख दिया, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क बराबर किसके है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई क्यू, और जो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है बेटा वो भी उतना ही है जितना वर्क है। तो मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को उतना ही लिख दिया जितना वर्क है। वर्क कितना है, इतना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी ही मैंने लिख दी जितना उसमें चेंज आया। बात समझ गए। ये दो फार्मूलाज आप लोगों ने स्टडी किए हुए हैं। अब अगला सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। अब फिर आप सवाल करेंगे पॉजिटिव चेंज कैसे आता है, नेगेटिव चेंज कैसे आता है। तो 12 मरतबा बेटा मैंने आपको ये बात बताई है, अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव चेंज आता है, अगर कोई क्वांटिटी कम हो रही है तो नेगेटिव चेंज आता है। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है जब हम ऊपर लेकर जा रहे हैं हमें उस पर वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है हमें उस पर ऊपर ले जाने के लिए। उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। जब हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव चार्ज की बढ़ रही है, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव आएगा। अगर चार्ज नीचे जा रहा है तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैंने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव कब होगा, जब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, ध्यान में रख लो। और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव कब आएगा बेटा, नेगेटिव तब आएगा जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। यानी अगर हम इस तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को ऊपर लेके तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो चेंज पॉजिटिव आएगा। अगर हम लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, चेंज उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव चेंज कब आता है, जब लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज को लेकर। नेगेटिव चेंज कब आता है, जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहे होते हैं। बात समझ गए बेटा। अब अगला सवाल है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पोटेंशियल एनर्जी गेन करना या पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट करना। आपको पता है अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लूज़ कर रहा है या पोटेंशियल एनर्जी लास्ट हो चुकी है। तो अगर पॉजिटिव चेंज आया तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी गेन की है, अगर नेगेटिव चेंज आया तो पोटेंशियल एनर्जी उसने लूज़ किया है। और लूज़ कब करता है मैंने बता दिया, गेन कब करता है मैंने आपको ये भी बता दिया। बात समझ गए। एक चीज़ बेटा और समझिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और आपको पता है जितना हम वर्क करते हैं उतनी क्या हासिल कर लेता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। देखो जितना उसने वर्क करना है उस पर हमने, तो उतना ही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आना है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नोट कर लें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि जितना वर्क है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। बात समझ गए। तो अगर वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस की मैंने 3 डेफिनेशंस बता दिया आपको, क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या क्या लिख सकते हैं, बोलो, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या क्या लिख सकते हैं, लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्योंकि जितना वर्क करते हैं उतना ही वो गेन करेगा, और जितना, बोलो, यहाँ से जब वो नीचे आएगा तो जितना हमने वर्क किया था यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, उतना ही जब वो इस पॉइंट पे पहुँचेगा उतनी ही अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ कर देगा। बात समझे कि नहीं। हमने यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना किया है, 50, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में
गेन कितने का आया 50 का। अगर यहाँ से वो नीचे आता है तो लास्ट कितने का आता है 50 का। तीन चीज़ें सेम है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ाया है। जितना आप इसमें वर्क करते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है, और अगर इसको हम छोड़ दें जब नीचे जाता है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी लूज़ कर लेता है। बात समझ आ गई बेटा। वर्क किया 50, पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी गेन की 50। अगर इसको छोड़ दें इस पॉइंट पे आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी लूज़ भी कितनी करेगा 50। तीन चीज़ें सेम हैं, याद रख लेनी है। जितना वर्क है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में गेन होता है। अगर इसको यहाँ से यहाँ पर आने का मौका दिया जाए उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में ये लॉस्ट कर देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की तीन डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चलो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर उसको मैं छोड़ता हूँ तो फिर क्या बोलेंगे, लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बात समझ गए। और जनरली आप क्या बोल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस की तीन डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी, एक ही बात है सबके लिए। अब बेटा आपको पता है करंट की डायरेक्शन किधर ली जाती है, ये हमने स्टार्ट वाले आर्टिकल में डिस्कस कर लिया था। करंट की डायरेक्शन बैटरी के बाहर वाली साइड पे जिधर सर्किट लगा होता है, करंट की डायरेक्शन वो लेते हैं जो कन्वेंशनल करंट की होती है। और कन्वेंशनल करंट आपको पता है वो वाला करंट होता है जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम वहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। बेशक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फिर भी हम उसकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज वाला करंट कंसीडर करते हैं। और वो जो करंट होता है बेटा जो हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंसीडर करते हैं, या जो कन्वेंशनल करंट होता है, वो हम लेते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, आउटसाइड द बैटरी। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये आपने स्टडी कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट जो आपको चीज़ समझनी है, ये आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है। इस रजिस्टर का ये वाला जो पॉइंट है, समझ ले यहाँ बैटरी लगी हुई है, हाई पोटेंशियल पे है, और यहाँ पे बैटरी का दूसरा टर्मिनल लगा हुआ है, रजिस्टर के क्रॉस बैटरी लगाई हुई है। ये हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है, और करंट फ्लो कर रहा है किधर से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। यहाँ पे मैंने बैटरी नहीं बनाई। अब यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो। अब मैं मूव करने लगा हूँ, ये मेरी मार्कर मूव करने लगी है, तो आप किधर जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे बताइए पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो अगर आप करंट की सम्मत में मूव कर रहे हैं तो करंट तो होता ही है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो समझ लो पोटेंशियल जो है वो बेटा कम हो रहा है, याद रहेगा। अगर आप लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करें, अब मेरी मार्कर किधर जा रही है, लो से हाई की तरफ, तो आप लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या हो सकता है, बोलो। चेंज ऑफ पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, याद कर रख लेना है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इस तरह पोटेंशियल का चेंज भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। कैसे, देखो अगर तो आप करंट की सम्मत में जा रहे हैं, मैं मार्कर किधर लेके जा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में, तो फिर बेटा इसका मतलब आप लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो आप जो है लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल कम हो रहा है, इट्स मीन दैट पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव है। अगर मैं इस तरह अपनी मार्कर को लेके जा रहा हूँ तो मुझे बताइए मार्कर से पूछिए, बताओ आप किस तरफ मूव कर रही हो। उसने कहना मैंने लो से हाई की तरफ मोशन की है, तो मार्कर से पूछा जाए बताओ इस तरफ जाने से पोटेंशियल में चेंज पॉजिटिव आती है नेगेटिव, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल में चेंज पॉजिटिव आएगी। याद रहेगा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। जब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस रजिस्टर में देख लीजिए ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। अगर हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल की चेंज क्या है, नेगेटिव। अगर लो से हाई की तरफ जा रहे हैं बेटा तो पोटेंशियल की चेंज क्या है, पॉजिटिव। ये अहम पॉइंट याद रख लेना है। पोटेंशियल का चेंज पॉजिटिव कब आता है, लो से हाई की तरफ जाने से। पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव कब आता है, हाई से लो की तरफ जाने से। और आपको पता है किसी भी रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल चेंज होता है या वोल्टेज चेंज आता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ओम लॉ में, वो बराबर होता है I × R, ठीक है। और पॉजिटिव ले लेंगे अगर हम इधर जा रहे हैं, अगर हम उल्ट जा रहे हैं तो फिर हम इसका पोटेंशियल चेंज नेगेटिव ले लेंगे। तो ये पोटेंशियल का चेंज पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इस तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव चेंज आएगा, इस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव चेंज आएगा पोटेंशियल का, ठीक है। ये हमारे पास ना बेटा एक सर्किट डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये एक क्लोज सर्किट है, हर तरफ से बंद है। ये यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है E2, ये एक बैटरी लगी हुई है E1, ठीक है। ये रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है R1, इसकी रेजिस्टेंस है बच्चों R2।
अब यहाँ पे करंट किधर फ्लो करेगा, क्या एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा या करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ये यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे। तो बेटा करंट फ्लो किधर करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब ये जो बैटरी होती है इसका जो आउटसाइड रीजन है, यानी बैटरी के हिसाब से आउटसाइड क्या है, बैटरी के अंदर वाला इसका इंटरनल कहलाता है, बाहर वाला सारा हिस्सा एक्सटर्नल कहलाता है। इस बैटरी के लिहाज से ये सारा हिस्सा क्या है, एक्सटर्नल। इस बैटरी के लिहाज से ये सारा हिस्सा क्या है, एक्सटर्नल। जब भी करंट फ्लो करता है वो किसी भी बैटरी के लिए उसकी आउटसाइड पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब इस बैटरी का ये सारा क्या है, आउटसाइड है। इस बैटरी के लिहाज से ये सारा क्या है, आउटसाइड। तो इस बैटरी के लिए करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इस बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। करंट इसके हिसाब से क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। मैंने इस बैटरी से पूछा बताओ करंट किधर फ्लो करना चाहिए, इसने बोला ये मेरा हाई पोटेंशियल है, ये मेरा लो पोटेंशियल है, और ये जितना भी हिस्सा है ये मेरा सारा आउटसाइड है या मेरे हिसाब से एक्सटर्नल है। तो करंट किधर फ्लो करेगा, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से करंट फ्लो करेगा इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव की तरफ। तो इस बैटरी से पूछा, ये कहती है करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा आउटसाइड द बैटरी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये लो, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इस बैटरी के हिसाब से करंट किधर फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज, ठीक है, इसके हाई से इसके, इस बैटरी के हाई से लो की तरफ। तो अब मुझे बताइए क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज या दोनों। तो बेटा एट अ टाइम तो दोनों करंट नहीं फ्लो कर सकते, एट अ टाइम एक ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है, या क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं तो 5 क्या इस तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना। अब बेटा अगर तो ये ताकतवर बैटरी है, इसकी ईएमएफ ज़्यादा है तो इसकी मानी जाएगी। अगर इस बैटरी की ईएमएफ ज़्यादा है, इसकी ताकत ज़्यादा है, तो इसकी मानी जाएगी। हमने यहाँ पे लेट कर लिया क्योंकि हमें नहीं पता कि इसकी ताकत ज़्यादा है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं E1 जो बैटरी है इसकी ईएमएफ ज़्यादा है किससे, बैटरी जो E2 है उसकी ईएमएफ से। अगर E1 ग्रेटर है, ईएमएफ इसकी ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, तो बेटा इसके मुताबिक तो करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। तो हम ये मान कर कंसीडर कर लेते हैं करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन खुद से मेंशन कर दी। तो बेटा जब भी इस तरह का सर्किट आ जाए आपके पास फुली इख्तियार है, आज आपको मैं इख्तियार दे रहा हूँ, नोट कर लो। इस तरह क्लोज सर्किट आ जाए, बैटरियाँ लगी हों, आपको समझना है करंट किसकी डायरेक्शन में या किस हिसाब से फ्लो करेगा, तो आप किसी एक को ग्रेटर मान लें और जो वो बैटरी कहती है उसके हिसाब से करंट इमेजिन कर लें। तो बेटा हमने इसको ग्रेटर माना, इसके हिसाब से करंट इस तरफ फ्लो करना चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मैंने लेट कर लिया करंट इज़ फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपके सामने रेजिस्टेंस भी मेंशन है। इस बैटरी के अक्रॉस जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी के टर्मिनल्स है ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का 10 वोल्ट 20 वोल्ट जितना भी है, जनरल मैंने लिख दिया E1। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है E2, यहाँ पे एक्सटर्नल टर्मिनल्स पर। इसकी रेजिस्टेंस कितनी R1, इसकी रेजिस्टेंस R2। बात समझ गए। अब बेटा आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि अगर हम ये पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, A पॉइंट, हम इससे चल के ना दोबारा A पर आएंगे, A से चलेंगे दोबारा पूरे लूप पर घूमते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ से इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे, यहाँ इसके अंदर चार्जेस हैं, तो जब चार्जेस यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे तो मुझे बताओ कि ये बैटरी का क्या है, लो पोटेंशियल। जब चार्ज इधर से एंटर हुआ बैटरी में, फॉर एग्जांपल डेल्टा क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, डेल्टा क्यू, यहाँ चार्ज एंटर होता है बैटरी में, चार्ज लो पोटेंशियल में एंटर हुआ और हाई पोटेंशियल से बाहर निकला। ऐसा ही है ना, आपके सामने हर चीज़, ये बैटरी का लो पोटेंशियल है, ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है। चार्ज जब एंटर हुआ लो पोटेंशियल से एंटर हुआ, जब बाहर निकला किधर से निकला, हाई पे। तो मुझे बताइए जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देख लो। यहाँ पे लो से हाई की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चेंज, क्या लिखेंगे, चेंज किस में, इन पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पे, ये जो बैटरी है, ये वाली जो फर्स्ट बैटरी लगी हुई है, फर्स्ट बैटरी में,
फर्स्ट सेल लिख लें, चलो ये लो फर्स्ट सेल। मुझे बताइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो साफ पता चल गया, चूँकि एनर्जी बढ़ रही है तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने बताया भी है, अगर आप जो है लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ लो से हाई की तरफ गए, पोटेंशियल का चेंज पॉजिटिव आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आना, लेकिन कितना आना है। तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का जब भी चेंज आता है वो बराबर होता है, ये देखो ये फार्मूला पढ़ा है ना आपने, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज। कितना चार्ज गुजर के गया है, डेल्टा क्यू। तो आप क्या लिख सकते हैं, इस बैटरी से जब चार्ज गुजरा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो कितना है, डेल्टा वी इंटू क्या है, डेल्टा क्यू। इसको इक्वेशन ए लिख देता हूँ मैं। बात समझ गए। मुझे बताओ एनर्जी गेन की या लूज़ की, गेन की या लॉस्ट की उसने। तो बेटा आपको पता है यहाँ पे कौन सा सिंबल आ रहा है, प्लस का, तो उसने गेन की है। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे सारा आपको बताया हुआ क्राइटेरिया गेन का, लूज़ का। अब हमें क्या करना है, जब हम यहाँ से निकल के इस रजिस्टर के क्रॉस चलते हैं तो R1 के क्रॉस यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस R1। जब आप R1 से गुजर के गए या चार्ज R1 से गुजर के गया तो उस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपको पता है यहाँ पे हम किधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। ये देखो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में। ये हाई पोटेंशियल है और हम किधर जा रहे हैं, ये हाई पोटेंशियल माना हुआ है ना हमने, ये हम हाई पोटेंशियल से किधर जा रहे हैं, लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है अगर हम हाई से लो की तरफ जाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो पोटेंशियल एनर्जी लूज़ कर रहा है अपनी, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके क्रॉस जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आ जाएगा डेल्टा वी मल्टीप्लाई भी क्या है, डेल्टा क्यू। और आपको पता है यहाँ पे जो पोटेंशियल का चेंज है वो क्या आना है, नेगेटिव आना है। नेगेटिव डेल्टा वी आ जाएगा मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू। तो मुझे बताइए यहाँ पे उसने जो एनर्जी है वो लूज़ की या गेन की, तो आंसर है लूज़ की। ये लो सिंपल ये इक्वेशन मैंने यूज़ की, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे लिख दी। और आपको पता है रजिस्टर में जब भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं तो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा, पोटेंशियल का चेंज क्या आएगा मैंने बताया हुआ है, हाई से लो की तरफ जाने से पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव आएगा, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। और अगला सवाल है पोटेंशियल का चेंज कितना आता है रजिस्टर के क्रॉस। तो पोटेंशियल का चेंज आता है हमारे पास I इंटू आर। क्या आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस I इंटू क्या आ जाएगा R, और मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू आ जाएगा। बात समझ गए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चले गए, इससे निकल के यहाँ पे पहुँचे ये वाली बैटरी के पास। अब यहाँ पे भी हमें सोचना है कि क्या होगा, क्या ख्याल है। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। तो मुझे बताइए जब चार्ज इसको ट्रेवर्स करता है, इसमें से गुजर के जाता है, तो ये बैटरी कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव, ये कौन सी है, नेगेटिव। जब एंटर हुआ हाई पे था, जब बाहर निकला लो पे आ गया। तो जब इससे गुजरता है हाई पे था और किधर पहुंच गया, लो पे पहुंच गया, तो पोटेंशियल का जो चेंज आएगा बेटा वो क्या आएगा, बोलो। पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का फार्मूला आपके सामने है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज। आपको पता है चार्ज हमने यहाँ पे डेल्टा क्यू लिया हुआ है। और आपको पता है बेटा हम हाई से लो की तरफ आए हैं तो चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज कितना आता है, ये बैटरी का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है E2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया E2, चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, मैंने लिख दिया। अब चार्ज जब यहाँ से बाहर निकला तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि उसकी एनर्जी जो कम हुई गई किधर। तो बेटा अगर चार्ज बैटरी से बाहर निकल रहा है, उसकी एनर्जी कम हो गई है, इसका मतलब ये होता है कि बैटरी ने उस चार्ज से एनर्जी ले ली होगी। किस मकसद के लिए, बैटरी चार्ज हो गई होगी। अगर चार्ज बैटरी में एंटर होता है, बाहर निकला, एनर्जी बढ़ गई है, तो इसका मतलब बैटरी ने उस चार्ज को एनर्जी दी है।
लेकिन यहाँ पे बैटरी ने चार्ज एनर्जी ली। अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे इस रजिस्टर से गुजर के। तो हम किधर जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो जब रजिस्टर से गुजरेंगे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल का चेंज भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी का चेंज है वो हमने देखना है। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, चार्ज। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस या पोटेंशियल का चेंज आता है R2 के क्रॉस, I इंटू R2 है, और चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू। चूँकि यहाँ पे एनर्जी कम हुई है, पोटेंशियल कम हुआ है, यहाँ पे क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। तो हम A पॉइंट से चले थे, दोबारा फिर उसी पॉइंट पे आन पहुँचे हैं। यानी जब वो A पॉइंट पे था उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0। यहाँ से गेन की, यहाँ लूज़ की, यहाँ लूज़ की, यहाँ लूज़ की, दोबारा फिर A पॉइंट पे आन पहुँचा। जिस मुकाम से चला था उसी मुकाम पे आन पहुँचा, यानी 0 उसके पास एनर्जी थी, दोबारा फिर वो 0 पे पहुँच गया। तो हम सवाल करेंगे, जब वो यहाँ पहुँचा था उसने एनर्जी गेन की थी पॉजिटिव, फिर लूज़ की, यहाँ भी लूज़ की, यहाँ भी लूज़ की। तो जब यहाँ पहुँचा फिर कोई है उसके पास, आंसर है कुछ भी नहीं उसके पास। 0 से चला था, दोबारा फिर 0 पे आन पहुँचा है। ठीक है, जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पर आन पहुँचा है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल उसने गेन की 100, तो जब यहाँ से वो गुजरा 100 उसने लूज़ कर दी। इसको कितनी दे दी, 30, इसको कितनी दे दी, 30, इसको कितनी दे दी, 40। तो गेन कितनी की, 100, लूज़ कितनी कर दी, 100। बात समझ गए कि नहीं। तो कहीं वो एनर्जी को गेन करता है, कहीं वो एनर्जी को लूज़ करता है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पे गेन करता है उसको क्या मानना है, पॉजिटिव चेंज। जहाँ पर लूज़ करता है उसको क्या मानना है, बोलो। जहाँ पे लूज़ करता है उसको बोलना है नेगेटिव चेंज। तो अगर मैं तमाम चेंजेस को ऐड कर दूं, यानी जहाँ पे उसने एनर्जी गेन किया वो वाला भी ले लूँ और जहाँ पे लूज़ की सबको ऐड कर दूं। जहाँ पे गेन करता है उसको पॉजिटिव लेना है, जहाँ पे लूज़ करता है उसको नेगेटिव लेना है। जब आप सबको ऐड करेंगे जवाब कितना आएगा, आंसर है 0। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि वो उतनी ही लूज़ करेगा जितनी वो गेन करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने गेन की 70 और लूज़ कर दे 500। तो जितनी वो लूज़ कर रहा है उतनी गेन कर रहा है, जितनी गेन कर रहा है वो उतनी ही लूज़ कर रहा है, क्योंकि दोबारा उसी मुकाम पे पहुंच रहा है। 0 पे से चला था, दोबारा 0 पे पहुंच गया। इसका मतलब जितनी उसने गेन की उतनी लूज़ कर दी। आपके पास जब घर से चले 0 रुपये थे, शाम को घर आए फिर 0 है। इसका मतलब या तो आपने रास्ते में कुछ भी किसी से लिया दिया ही नहीं, या जितना आपने रास्ते में कमाया उतना ही आपने अड़ा दिया, उतना ही आपने खर्च कर लिया। बात समझिए कि नहीं। उस जितना आपने कमाया उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। जितनी एनर्जी उसके पास चार्ज पे है ना, उससे ज़्यादा एनर्जी तो नहीं वो आगे किसी को दे सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी किसी के पास एनर्जी होगी उतनी ही दे सकेगा ना, उससे ज़्यादा एनर्जी तो नहीं वो दे सकेगा। सो जितनी उसने गेन की है, यानी जितना पॉजिटिव चेंज आता है उसकी एनर्जी में, उतना ही नेगेटिव चेंज आ जाता है। यानी जितनी गेन करता है उतनी लूज़ कर देता है। अगर मैं तमाम चीज़ों को जमा करूँ, यानी तमाम चेंजेस को ऐड करूँ, तो जवाब कितना आना चाहिए, 0। कैसे? क्योंकि जितना पॉजिटिव चेंज आता है उतना ही नेगेटिव चेंज आता है। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ कि जितने चेंजेस आए सबको सम करने लगा हूँ। देखते हैं यहाँ पे चेंज कितना है एनर्जी का, यहाँ पे है डेल्टा V इंटू क्या है, डेल्टा Q। प्लस कर दें इसमें, यहाँ पे कितना चेंज है, यहाँ पे चेंज है माइनस I इंटू R1 इंटू डेल्टा Q। अब यहाँ पे कितना एनर्जी का चेंज है, यहाँ पे आया माइनस E2 इंटू क्या है, डेल्टा Q। यहाँ पे एनर्जी का चेंज कितना है, यहाँ पे आया माइनस I इंटू R1 R2 इंटू डेल्टा Q। मैंने तमाम एनर्जी के चेंजेस को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया, ऐड कर दिया आपस में। मुझे बताइए सबको ऐड करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए। यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि क्या लिखूँ, कितना आंसर आना चाहिए यहाँ पे। तो सर जी ये तो आपने लिखी है एनर्जी के चेंजेस, ये गेन, ये लूज़, ये लूज़। तो आपको पता है जितना वो गेन करता है उतना ही वो लूज़ कर देता है। गेन वाला प्लस है, लूज़ वाला माइनस है। अगर प्लस वाली रकम बराबर हो माइनस वाली रकम के, तो बेटा जवाब कितना आता है, आंसर है 0। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी नई नहीं पैदा हो सकती, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जितना वो लूज़ कर रहा है उतना ही उसने गेन किया होगा। तो जितनी प्लस वाली रकम है उतनी ही माइनस वाली रकम का आंसर आएगा। तो सब को सम करने से जवाब कितना आएगा, 0।
अब लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था अलजब्रिक सम। बेटा वर्ड अलजब्रिक वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम प्लस और माइनस को जहन में रखते हैं। अगर हर चीज़ प्लस हो रही है उसके लिए वर्ड अरिथमेटिक होता है। अगर वर्ड आ जाए अलजब्रिक सम तो उसका मतलब वहाँ पे प्लस और माइनस का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पे गेन के लिए प्लस यूज़ किया गया है और लॉस्ट के लिए माइनस का वर्ड यूज़ किया गया है। तो जब गेन और लूज़ को ऐड किया, प्लस माइनस को जहन में रखा, जवाब कितना आता है 0। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब बेटा इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, क्या आ जाएगा, डेल्टा वी डेल्टा क्यू माइनस आई इंटू R1 इंटू डेल्टा क्यू माइनस क्या आ जाएगा E2 इंटू डेल्टा क्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आई इंटू R2 इंटू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ ऑल एनर्जी चेंजेस इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल एनर्जी चेंजेस इज इक्वल टू 0। और वजह बता दी, जितना गेन है उतना लूज़ है, गेन प्लस है लूज़ माइनस है, सम करने से 0 ही आना है। ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल सर्किट की दुनिया में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कंजर्वेशन ही रहती है, एनर्जी कंजर्व ही रहती है, वो ग्रेविटेशनल हो, इलास्टिक हो, पोटेंशियल हो, इलास्टिक पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो, किसी भी किस्म की एनर्जी हो, हर एनर्जी कंजर्व होती है। यहाँ पे ये एनर्जी कंजर्वेशन ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है सर्किट्स में। ठीक है जी। अब बेटा एक चीज़ बताइए, कौन सी रकम कॉमन आ रही है यहाँ से, डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू, ये रकम कॉमन ले लें। जब हर रकम से कॉमन ले लेंगे तो इधर जाके डिवाइड करेंगे तो डेल्टा क्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ना। डेल्टा क्यू कॉमन ले लें, कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दें, 0 से ख़त्म हो जाना है। तो डेल्टा क्यू कॉमन लेके उधर से डिवाइड कर दिया 0 से, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी प्लस क्या आ जाएगा, सॉरी डेल्टा वी माइनस क्या आ जाएगा आई इंटू R1 माइनस E2 माइनस क्या आ जाएगा आई इंटू R2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, हमसे गलती हुई है कि ये जो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ये E1 जो है ना, E1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 लेना है आपने। ठीक है, यहाँ पे E1 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, E1 आ जाएगा। यहाँ भी कितना आ जाएगा आपके पास, E1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने फाइनली ये इक्वेशन लिख ली। E1 पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसके क्रॉस, इसके क्रॉस, माइनस IR1 यहाँ पे क्या है माइनस E2, यहाँ पे क्या है माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E1 प्लस माइनस IR1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए ये क्या है, सम किया गया है, सम है ये। ठीक है, ये क्या है E1, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। ये IR1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। पोटेंशियल डिफरेंस कह लें या पोटेंशियल चेंजेस या पोटेंशियल चेंज कह लें या वोल्टेज चेंज कह लें। ये क्या है, वोल्टेज चेंज अक्रॉस दिस, वोल्टेज चेंज अक्रॉस दिस, वोल्टेज चेंजेस अक्रॉस दिस, वोल्टेज चेंज अक्रॉस दिस, या पोटेंशियल चेंज कह लें या पोटेंशियल डिफरेंस कह लें या वोल्टेज चेंज कह लें, एक ही बात है। तो ये क्या किया गया है, तमाम कंपोनेंट्स में से जब हम मूव करके जाते हैं, चार्ट को लेके यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो हर कंपोनेंट्स के क्रॉस हमने पोटेंशियल चेंज को सम किया हुआ है। ये देख लें, ये तमाम कंपोनेंट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल का चेंज आता है वो क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो इसका जवाब कितना आता है, 0। यही है बेटा किरचॉफ का सेकंड रूल, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ये पोटेंशियल चेंजेस है इसके क्रॉस, 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 और ये सारा क्या है, तमाम पोटेंशियल चेंजेस का सम है। और वो कितना आया, 0। क्यों 0 आया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी चार्ज एनर्जी लूज़ करता है उतनी ही वो गेन करता है। जहाँ पे एनर्जी लूज़ हुई है वहाँ पे हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, जहाँ पे एनर्जी गेन हुई है वहाँ पे पॉजिटिव यूज़ करेंगे।
जितना गेन है उतना लूज है, जब सबको सम करेंगे जवाब कितना आएगा 0। इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट या इन अ लूप इज इक्वल टू 0। तो यही रिजल्ट हमें मिला है। ये रिजल्ट कहाँ से मिला है? यहाँ से। ये 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 क्या है? ये है जितनी एनर्जी के चेंजेस हैं उनका सम है। वो 0 क्यों आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी यार गेन करनी है उतनी लूज करनी है। तो जब गेन और लूज को सम करेंगे जवाब कितना आना चाहिए? 0। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ सेकंड रूल। बात समझिए। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले ये जो किरचॉफ का सेकंड रूल है इसके पीछे कौन सा असूल है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस लॉ की ये मैनिफेस्टेशन है, किसका इजहार है, ये किसकी बेस पर है, तो बेटा आपने कहना है इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि चार्ज जितनी एनर्जी गेन करता है उतनी एनर्जी लूज करता है, या जितना वो पोटेंशियल गेन करता है उतना ही पोटेंशियल लूज करता है। किस में? किसी क्लोज सर्किट में। ये ज़हन में रखना है। मतलब जिस मुकाम से चलेंगे उस मुकाम तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो इस मुकाम से इस मुकाम तक जब पहुंचेंगे तब जितना गेन करेगा उतना लूज करेगा। अगर आप इस मुकाम से इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो फिर जितना गेन करेगा उतना लूज़ नहीं करेगा। फिर तो उसने गेन यहाँ से 100 किया, अभी लूज़ किया नहीं, यहाँ 70 लूज़ किया, यहाँ 10 लूज़ किया, 20 अभी भी बाकी है। ये नहीं, ये बात है पूरे क्लोज लूप की। जिस मुकाम से चले उस मुकाम तक पहुँचना है आपने। फिर आपने कहना है लफ्ज़ कौन सा? क्लोज सर्किट या लूप। तब जितना पोटेंशियल का चेंजेस आएगा वो कितना होगा? उस तमाम पोटेंशियल के चेंजेस का जो सम है वो 0 होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द किरचॉफ सेकंड रूल। इसको अच्छी तरह से बेटा आप लोगों ने याद कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।